सो हे गाइस एंड या वेलकम बैक। सो आज से मैं आप सभी को रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा कमाल है, नहीं है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी ये एनीमे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें हमें इंडिया के गॉड्स को दिखाया गया है, जैसे लॉर्ड शिवा, पार्वती देवी, इंद्रदेव, हमसे ऑलमोस्ट सभी को दिखाया गया है। तो आज से मैं आप सभी को यही एनीमे हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के चलो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक नरेटर बोल रहा होता है कि धरती को बने हुए 7 मिलियन साल हो चुके हैं और अब धरती का अंत आ चुका है। ये धरती किसी न्यूक्लियर वॉर या फिर किसी एस्ट्रॉयड से तबाह नहीं होने वाली है। ये धरती को वही लोग तबाह करने वाले हैं जिन लोगों ने इस धरती को बनाया है, यानी गॉड्स। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दो लड़कियों को, और यहाँ पर एक छोटी वाली लड़की बोलती है, लगता है समय आ चुका है, हमें जाना चाहिए। फिर हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सारे भगवान बैठे हुए होते हैं और इनके जज होते हैं जीसस बोल। और तभी हमें पता चलता है कि ये बैठक हर 1000 साल में होती है, जहाँ पर ये फैसला होता है कि हमें इंसानों को मार देना चाहिए या इंसानों को एक और मौका देना चाहिए जीने का। और तभी जीसस बोलते हैं कि इंसानों के बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग अपनी ही धरती को तबाह कर रहे हैं। मेरा तो इस धरती को तबाह करने का मन हो कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि इंसानों को हमें 1000 साल और देने चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए, तो आप ओ मार्क उठा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि इंसानों को हमें तबाह कर देना चाहिए तो आप एक्स मार्क उठा सकते हो। और और तभी लॉर्ड शाह बोलते हैं, मेरे ख्याल से हमें इंसानों को मार देना चाहिए क्योंकि मेरे को पिछली बार लगा था कि इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक और मौका दिया था, लेकिन अब वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से हमें उन्हें मार देना चाहिए। और तो यहाँ पर एक और गॉड बोलती हैं, मैं शिवा की बात से एग्री करती हूँ। वो लोग ओशियन सीस में पोल्यूशन फैला रहे हैं और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि धरती के जीवों को ही मार रहे हैं, और ऐसे इनके पाप बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें पापों को रोकने के लिए इन्हें तबाही करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि सारे गॉड उनकी बात पे एग्री करते हैं और सभी एक्स मार्क उठा लेते हैं, यानी वो सभी चाहते हैं कि इंसान तबाह हो जाए। और तभी जीसस बोलते हैं, तो ये तय रहा, इंसान तबाह हो। और तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम वैलकरी है। और तभी वहाँ एक गॉड के दो कौवे बोलते हैं, तुम चुप ही रहो, तुम चुप ही रहो, क्योंकि ये गॉड्स का मामला है, इंसान, क्योंकि ये गॉड्स का मामला है और तुम ना गॉड हो ना इंसान हो। और दीदी भगवान है और इसका तो उसकी एक छोटी बहन होती है जो कि सारे गॉड्स को देख कर डरने लगती है। और तभी वो छोटी लड़की बोलती है, मेरे ख्याल से हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो चलो चलते हैं। और तभी वेलकरी सारे गॉड्स से बोलती है कि आप लोग ऐसे इतनी जल्दी इंसानों को तबाह नहीं करना सकते, उन्हें एक और मौका देना चाहिए। लेकिन सारे गॉड्स उसकी बात पर डिसएग्री करने लगते हैं। और तभी वेलकरी बोलती है कि हमारे लॉ के आर्टिकल 62 में लिखा है कि अगर किसी क्रिएटर को उसकी बनाई हुई चीज़ को तबाह करना है तो उसके साथ उसे एक बैटल करनी होगी, और इस बैटल को बोलते हैं रैग्नारॉक। अगर गॉड्स को इंसानों को तबाह करना है तो उन्हें उनके साथ एक बैटल करनी होगी जहाँ 13 इंसान होंगे और 13 भगवान होंगे। अगर 13 इंसानों में से 7 इंसान मर जाते हैं तो गॉड्स की जीत होगी, और अगर 13 गॉड्स में से 7 गॉड्स मर जाते हैं तो उसमें से इंसानों की जीत होगी। और अगर इंसानों की जीत हुई तो उन्हें 1000 साल और दिए जाएंगे जीने के, लेकिन अगर गॉड्स की जीत हो गई तो इंसान को तुरंत ही तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस रूल को माना नहीं जाता है क्योंकि गॉड समझते हैं कि इंसान उनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। और तभी जिसे बोलते हैं कि इंसान हम लोगों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते, बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी वेलक्रिएट बोलती है कि आप लोग इंसानों से मुकाबला नहीं करना चाहिए थे, मेरे ख्याल से आप लोग इंसानों से डर गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वैलकरी की छोटी बहन बोलती है, चुप रहो वरना इंसानों से पहले तुम ख़त्म हो जाओगी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि सारे गॉड्स को गुस्सा आने लगता है। और तभी जीसस बोलते हैं, क्या आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हैं, क्या हमें इंसानों से मुकाबला करना चाहिए? और ये सुनने के बाद सारे गॉड्स बोलते हैं, हमें इंसानों को मुकाबला करना चाहिए और उन्हें तुरंत ही मार देना चाहिए। वैसे भी इंसान हमसे नहीं जीत पाएंगे, चलो इनकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही देते हैं। तभी जीसस बोलते हैं, तो ये तय रहा, अब होगा रैग्नारॉक। और तभी वेलकेट बोलती है, मुझे लगा ही था ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी, गॉड्स को भड़काना। और तभी जीसस बोलते हैं, क्या तुम लोग लगता है कि इंसान भगवानों से जीत पाएंगे? और तभी वेलकेट बोलती है, मैं धरती के सबसे ताकतवर इंसानों को लेकर आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर हराऊँगी। और अब फाइनली यहाँ टाइम हो चुका है रैग्नारॉक का। एंड अब फाइनली यहाँ टाइम आ चुका है गॉड वर्सेस ह्यूमंस का। सो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे गॉड ये मुकाबला देखने के लिए आए हैं, और सिर्फ गॉड ही नहीं, बहुत से ह्यूमंस भी ये मुकाबला देख रहे हैं। और तो यहाँ पर ये कमेंटेटर बोलता है कि सबसे पहले आ रहे हैं नॉर्थ के भगवान थॉर। और तभी वेलक्रिट की छोटी बहन बोलती है, थॉर ये तो बिजली का देवता है, हम लोग इसे कैसे हराएंगे?
और तभी वेलग्रेट बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को लिया है इसे हराने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि घोड़े पे एक आदमी आ रहा है और चाइनीज़ म्यूज़िक बज रहा है और वो आदमी पूरी तरह से कपड़े में पहना हुआ है और तभी अपनी मसल से कपड़ों को फाड़ देता है। और तभी कमेंटेटर बोलता है, वो पागल जो भगवान से मुकाबला करेगा वो है चाइना का त्योसू। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक चाइनीज़ इंसान बोल रहा होता है, हे बुद्धा, हमें इस बैटल में जीतने के लिए मदद करना। और तभी वेलकिड बोलते हैं, क्या तुम लोग उसकी प्रार्थना कर रहे हो जिसका हमारा मुकाबला है। और तभी थॉर की तरफ से एक लड़का बोलता है, जाओ थॉर उसे हरा दो। अजीब बात है कि ये इंसान होके भी भगवानों का साथ दे रहा है। और तभी त्योसू की तरफ से एक आदमी बोलता है, जाओ त्योसू और इसे हरा दो। और फाइनली यहाँ टाइम आ चुका है गॉड वर्सेस ह्यूमंस का। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब कमेंटेटर अपना हॉर्न बजाएगा तभी ये बैटल शुरू होगी और ये बैटल तभी ख़त्म होगी जब इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा। और फाइनली वो कमेंटेटर अपना हॉर्न बजा देता है और बैटल शुरू हो जाती है, थॉर वर्सेस त्योसू। इन दोनों की सबसे खास बात ये है कि दोनों अपने अपोनेंट को सिर्फ एक ही बार में ढेर कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही हमला करके ढेर कर सकते हैं त्योसू। और तभी हम देखते हैं कि त्योसू थॉर पे अपना हमला करता है लेकिन थॉर उस हमले को रोक लेता है, जिसके बाद एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। तो यही था गॉड ऑफ रैग्नारॉक का एपिसोड 1। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो बताना। और हाँ, इसमें इंडिया के गॉड्स की और बाकी गॉड्स की कुछ ज़्यादा बेइज्जती कर दी है इन लोगों ने। और अगर आप एकदम मतलब भगवान के एकदम धर्मी हो तो मैं कहूँगा कि आप लोग इस एनीमे को ना ही देखो, बिकॉज ऑलरेडी ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही हैं। और अगर मुझे इसके एक्सप्लेनेशन पर अच्छा सपोर्ट आया तो मैं आगे इसकी और वीडियोज़ भी लाऊँगा। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एपिसोड 2 जल्दी से जल्दी लाऊँ तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी एनीमे चैनल और बाकी एनीमे कौन से और आप कौन से एनीमे हिंदी और आप कौन से एनीमे हिंदी में देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं मिल लाऊंगी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।